लिफ्ट का 13 वाला नंबर गायब हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ? रवि ने कुछ महीनों बाद वह शहर छोड़ दिया और दूसरी जगह काम करने लगा। उसने आखिरी बार सुना था कि बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। लेकिन जो भी रात में वहां से गुजरता वह एक हल्की फुसफुसाहट सुन सकता था, तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन ये जगह अब भी शापित रहेगी। रवि ने भले ही शहर छोड़ दिया था, लेकिन उसके मन से वह भयानक अनुभव कभी नहीं मिटा। नए शहर में आने के बाद भी उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई में छिपा हुआ है। कभी कभी रात में उसे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस भूतिया लिफ्ट में सुनाई देती थीं। एक रात जब वह अपने नए अपार्टमेंट में सो रहा था तो उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे दरवाजे के पास कोई खड़ा दिखा। वह घबराकर उठा और लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। क्या सच में आत्माएं मुक्त हो गई थीं, या फिर कुछ अब भी उसका पीछा कर रहा था? अजीब घटनाएं फिर शुरू हुई। वी ने एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जल्द ही उसे फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जब वह ऑफिस में अकेला होता तो उसकी फाइलें अपने आप हिलने लगतीं। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन अचानक बंद हो जाती और उस पर धुंधले अक्षरों में 13 लिखा दिखाई देता। रात में जब वह अपने अपार्टमेंट में अकेला होता तो उसे दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां चलती हुई दिखतीं। रवि को लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति अब भी उसके आसपास मौजूद है। रमेश से दोबारा मुलाकात। रवि ने इस डरावनी गुत्थी को सुलझाने के लिए रमेश गार्ड से दोबारा संपर्क किया। वह अब उस पुरानी बिल्डिंग के पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान चला रहा था। जब रवि वहां पहुंचा तो रमेश उसे देखकर घबरा गया। साहब, आप यहाँ क्यों आए? आपको अब इस जगह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रवि ने उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वह बिल्डिंग शापित है। वहां की आत्माएं मुक्त नहीं हुई थीं, वे बस नए शिकार की तलाश कर रही थीं। शायद आपने कुछ ऐसा किया जिससे वे अब भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? असली कारण सामने आया। रमेश ने उसे एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास भेजा जो ऐसी आत्माओं के मामलों को समझते थे। बाबा ने रवि को देखते ही कहा, तुमने एक शापित जगह को छेड़ा है। वहां जो आत्माएं थीं उनमें से कुछ मुक्त नहीं हुई। अब वे तुम्हें अपना मार्गदर्शक मान चुकी हैं। जब तक तुम उन्हें सही तरह से मुक्त नहीं करोगे वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। बाबा ने उसे एक उपाय बताया, तुम्हें वापस उसी बिल्डिंग में जाना होगा और आत्माओं का अंतिम संस्कार करना होगा। जब तक उनका उचित विदा संस्कार नहीं होगा वे इसी दुनिया में भटकती रहेंगी। आखिरी बार लिफ्ट का सामना। रवि ने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत करके दोबारा उस बिल्डिंग में जाने का फैसला किया। ये जगह अब बंद पड़ी थी और चारों तरफ अंधेरा था। रमेश भी उसके साथ गया, लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अंदर जाने से मना कर दिया। साहब, मैं अब यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन मैं बाहर रहकर आपका इंतजार करूंगा। रवि अकेले अंदर घुसा। बिल्डिंग के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक लिफ्ट के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। उसकी स्क्रीन पर फिर से 13 नंबर चमकने लगा। रवि ने डरते हुए कदम रखा। जैसे ही उसने लिफ्ट में प्रवेश किया दरवाजे तेजी से बंद हो गए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। इस बार जब दरवाजा खुला तो सामने वही 13वां फ्लोर था, लेकिन इस बार वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि दीवारों पर खून के निशान थे। चारों ओर जलने की बू आ रही थी और कई परछाइयां खड़ी थीं। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और बाबा द्वारा दिया गया पवित्र जल उनके ऊपर छिड़क दिया। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और एक एक करके सारी परछाइयां गायब होने लगीं। आखिरी परछाई वहीं खड़ी रही। यह अनामिका थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमें शांति मिल गई। धन्यवाद। इसके बाद पूरा फ्लो हिलने लगा और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन जब रवि ने आंखें खोलीं तो वह ग्राउंड फ्लोर पर था। लिफ्ट का 13 नंबर पूरी तरह गायब हो चुका था। क्या हुआ इसके बाद? रवि ने इसके बाद कोई डरावना सपना नहीं देखा। उसके आसपास अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं, लेकिन जो भी उस पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरता वह आज भी महसूस कर सकता है कि कोई उसे देख रहा है। शायद वे आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं या किसी और का इंतजार कर रही हैं। रवि को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यह उसकी सिर्फ एक भूल थी। शांति पाने के बाद भी कुछ अजीब चीजें उसके साथ होती रहीं। कभी कभी उसे अपने कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई देती, कभी शीशे में अपनी परछाई के साथ दूसरी परछाई भी नजर आती। वह जितना भी खुद को समझाता कि सब कुछ खत्म हो गया, उतना ही उसे लगता कि कुछ अब भी अधूरा है। डरावना संकेत। एक रात रवि अपने अपार्टमेंट में अकेला था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या था? क्या आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही थीं? तभी उसका कमरा हिलने लगा। दीवारों पर हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं।
उसने दीवार की ओर देखा और वहां खून से लिखा था, लिफ्ट में फिर से आओ। रवि कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। क्या वह वापस उस भूतिया बिल्डिंग में जाए या इस जगह से भाग जाए? लेकिन भागने से भी क्या फायदा जब वे आत्माएं उसका पीछा कर ही रही थीं। बाबा का रहस्यमयी संदेश। रवि ने अगले ही दिन तांत्रिक बाबा से मिलने का फैसला किया। जब वह उनके पास पहुंचा तो बाबा पहले से ही गंभीर मुद्रा में बैठे थे, मानो उन्हें पहले से सब पता हो। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुमने आत्माओं को मुक्त तो किया, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। गलती? कैसी गलती? रवि ने घबराकर पूछा। बाबा ने अपनी पुरानी पोथी खोली और उसमें से एक काले रंग का पत्थर निकालकर रवि के हाथ में रख दिया। तुम्हें याद है कि उस रात जब तुमने आत्माओं को मुक्त किया था तो आखिरी परछाइयां अनामिका की थी? हाँ, और उसने कहा था कि वह अब मुक्त हो चुकी है। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, सिर्फ अनामिका मुक्त हुई, लेकिन जिन आत्माओं ने अन्याय सहा था वे अब भी बंधी हुई हैं। तुमने उनकी असली पीड़ा को समझे बिना उन्हें जाने दिया। अब वे तुम्हें बुला रही हैं क्योंकि वे पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हैं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, तुम्हें एक आखिरी बार उस लिफ्ट में जाना होगा और वहां जो आखिरी आत्मा बची है उसे मुक्त करना होगा। लेकिन इस बार यह आसान नहीं होगा क्योंकि वह आत्मा अब गुस्से में है। फिर से लिफ्ट में मौत से आमना सामना। रवि ने इस बार रमेश गार्ड को नहीं बताया क्योंकि वह पहले ही बहुत डर चुका था। वह अकेले ही बंद पड़ी इमारत में गया। अंदर घुसते ही माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। वहां की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत धूल में समा रही हो। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला फिर से वही हुआ, लिफ्ट खुद चालू हो गई और तेरा चमकने लगा। लेकिन इस बार जैसे ही दरवाजा खुला अंदर कुछ और ही था। पूरे फ्लोर पर आग लगी हुई थी। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं। वह जलता हुआ अनाथालय था, अतीत का एक सजीव दृश्य। रवि को समझ आ गया कि आत्माएं उसे अतीत में वापस खींच रही हैं ताकि वह देख सके कि उनके साथ क्या हुआ था। उसने देखा कि कई बच्चे जलते हुए मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। फिर उसने देखा एक आदमी जिसने जानबूझकर आग लगाई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह कोई इंसान नहीं था बल्कि एक शैतानी आत्मा थी। असली दुश्मन एक राक्षसी आत्मा भी। एक जोरदार गूंज उठी और वह शैतानी आत्मा रवि की तरफ बढ़ी। तुमने अनामिका को बचा लिया, लेकिन ये आत्माएं मेरी हैं। इन्हें मैं कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। रवि को एहसास हुआ कि यह आत्मा ही असली कारण थी जिसके कारण अनाथालय में आग लगी थी। ये वही राक्षसी शक्ति थी जिसने उन मासूम बच्चों की जान ली थी। अब उसे इस आत्मा को खत्म करना था, वरना ये कभी किसी को मुक्त नहीं होने देगी। रवि ने बाबा द्वारा दिया गया काला पत्थर निकाला और आत्मा की ओर उछाल दिया। जैसे ही पत्थर ने आत्मा को छुआ, एक भयानक चीख गूंजी और पूरी इमारत हिलने लगी। नहीं, शैतानी आत्मा जलने लगी और उसके साथ ही पूरा दृश्य गायब हो गया। रवि को एक पल के लिए लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली वह फिर से ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा। अंतिम मुक्ति। अब सब कुछ शांत था। लिफ्ट अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। बिल्डिंग को जल्द ही गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया ताकि आत्माओं को पूरी तरह शांति मिल सके। रवि ने अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा किसी भूतिया चीज से सामना नहीं किया, लेकिन जब भी वह अकेले में बैठता उसे ऐसा लगता कि कोई हल्की मुस्कान लिए उसे देख रहा है। अनामिका और बाकी मासूम आत्माएं जो अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थीं। और इस तरह 13वां फ्लो हमेशा के लिए मिट गया। रवि को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। नए शहर में नई शुरुआत। रवि ने अपने पुराने शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नए शहर में जाकर बस गया। उसने एक अच्छी नौकरी पकड़ ली और अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ चीजें उसे अब भी परेशान कर रही थीं। कभी कभी जब वह किसी लिफ्ट में जाता तो उसे महसूस होता कि कुछ गड़बड़ है। जब भी वह किसी ऊंची इमारत के पास से गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे ऊपर से देख रहा है। रात में जब वह सोने की कोशिश करता तो एक हल्की फुसफुसाहट उसे सुनाई देती। क्या सच में सब खत्म हो गया? रवि ने इस सब को सिर्फ मन का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। अजीब सपना, पुराना डर वापस। एक रात रवि ने एक अजीब सपना देखा। वह एक ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ये बिल्डिंग वैसी ही दिख रही थी जैसे उसकी पुरानी ऑफिस बिल्डिंग, लेकिन यह नई जगह थी। सपने में उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, लेकिन इस बार कोई नंबर नहीं दिख रहा था। लिफ्ट बस ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला और सामने फिर वही 13वां फ्लोर था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी आंखों को मलकर देखा, लेकिन ये सपना नहीं लग रहा था। नई बिल्डिंग, पुराना भूत। अचानक एक काले साये ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे? रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वही शैतानी आत्मा जो उसने पहले खत्म कर दी थी। तुमने हमें बांधने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस आ गया हूं।
रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो वह अपने कमरे में था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी दीवार पर लाल रंग से लिखा था 13वां फ्लोर हर जगह है। क्या सब कुछ सच में खत्म हुआ था? रवि अब समझ चुका था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह सिर्फ जगह बदल सकता था, लेकिन 13वां फ्लोर उसकी किस्मत बन चुका था। रवि अब समझ चुका था कि 13वां फ्लोर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक शाप था जो उसका पीछा कर रहा था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन 13वां फ्लोर हर जगह उसे ढूंढ लेता। अजीब घटनाएं शुरू। रवि ने सोचा कि यह सब केवल मन का भ्रम है, लेकिन जल्द ही डरावनी घटनाएं फिर शुरू हो गईं। जब भी वह किसी लिफ्ट में जाता, वह खुद ब खुद 13वें फ्लोर पर रुक जाती, चाहे वह बिल्डिंग में 13वां फ्लोर हो या न हो। उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक बंद हो जाती और जब चालू होती तो उस पर "तुम मुझसे बच नहीं सकते" लिखा होता। रात में जब वह सोता तो उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। कभी कभी हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, "अब तुम्हारी बारी है।" रवि अब सच में डरने लगा था। उसने कई तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सच का पता चलता है एक दिन उसने बाबा से फिर संपर्क किया। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस ली। "रवि, तुमने अनामिका और बाकी आत्माओं को मुक्त किया था, लेकिन शैतानी आत्मा को खत्म नहीं किया। तुमने उसे केवल कुछ समय के लिए कैद किया था, लेकिन मैंने तो उसे जला दिया था।" रवि ने घबराकर कहा। बाबा ने सिर हिलाया। "वह आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। उसे पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां ये शाप शुरू हुआ था।" रवि ने तुरंत पूछा, "कहाँ?" बाबा ने जवाब दिया, "उस अनाथालय के असली अवशेषों में जहां से ये सब शुरू हुआ था।" भूतिया अनाथालय की ओर रवि ने कुछ पुरानी फाइलें खोजी और पता चला कि वह अनाथालय जो जलकर खाक हो गया था, उसके कुछ हिस्से आज भी जंगल के पास मौजूद थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, माहौल अजीब था। हवा पूरी तरह रुकी हुई थी, हरियाली मुरझाई हुई थी और चारों ओर मौत जैसी खामोशी थी। रवि ने उस जगह कदम रखा जहां अनाथालय कभी हुआ करता था। तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। आखिरी मुकाबला, मौत का बुलावा। रवि के चारों ओर वही आवाजें गूंजने लगी, बच्चों की चीखें, जलती हुई लकड़ियों की आवाज और वही शैतानी हंसी। "तुमने सोचा था कि मुझसे बच सकते हो?" रवि ने चारों ओर देखा। वही शैतानी आत्मा एक विशाल साए की तरह उसके सामने खड़ी थी। "अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी।" अचानक जमीन से जलते हुए हाथ निकलने लगे जो रवि को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रवि ने जल्दी से बाबा द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता गया, आत्मा की चीखें तेज होती गईं। "नहीं, यह नहीं हो सकता!" आत्मा ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन तभी एक रोशनी चमकी और वह आत्मा राख में बदलने लगी। शाप का अंत। चारों ओर शांति छा गई। रवि ने देखा कि जलते हुए हाथ अब गायब हो चुके थे। एक ठंडी हवा चली, मानो आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। रवि को महसूस हुआ कि अब सच में 13वें फ्लोर का शाप खत्म हो गया था। क्या सब कुछ खत्म हो गया? रवि ने राहत की सांस ली और वापस घर आ गया। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज़ लिखी थी, "तुम्हें क्या लगा यह इतना आसान था?" रवि ने सोचा था कि वह शैतानी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर लिखे संदेश ने उसकी दुनिया फिर से हिला दी। "तुम्हें क्या लगा यह इतना आसान था?" उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने मोबाइल को झट से बंद कर दिया और पानी पीने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने किचन में कदम रखा, फ्रिज के शीशे में उसे कुछ दिखा, एक परछाई। वही जलती हुई लाल आंखें, वही भयावह मुस्कान। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आत्मा क्यों लौटी? रवि अब समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। उसने तुरंत बाबा को फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। बाबा ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और बोले, "रवि, लगता है तुमने सिर्फ एक परछाई को हराया था, असली आत्मा अब भी मौजूद है। पर मैंने उसे अपनी आंखों से राख बनते देखा था।" रवि ने घबराकर कहा। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, "परछाइयां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ दूसरी जगह चली जाती हैं। आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं।" रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 13वां फ्लोर अब भी मौजूद है। बाबा ने उसे एक और झटका दिया। "रवि, तुम जिस नए शहर में आए हो, वहां भी एक इमारत है जिसकी लिफ्ट 13वें फ्लोर पर रुकती है, भले ही वह फ्लोर वहां हो ही न।" रवि को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई हो। उसने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि उसके नए ऑफिस की बिल्डिंग में भी 13वें फ्लोर को लेकर कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने वहां अजीब परछाइयां देखी हैं। लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और कुछ लोग अंदर जाते हैं लेकिन कभी लौटकर नहीं आते। रवि को एहसास हुआ कि 13वां फ्लोर हर जगह उसका पीछा कर रहा था। अंतिम फैसला, एक बार फिर लिफ्ट में जाना होगा। बाबा ने कहा, "अगर तुम इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें एक बार फिर उस लिफ्ट में जाना होगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। क्या यह आखिरी मौका होगा?"
रवि ने कांपती आवाज में पूछा। या तो यह आखिरी मौका होगा या फिर तुम्हारी आखिरी रात, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। रवि के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। से फिर से 13वें फ्लोर की सच्चाई का सामना करना था। रवि जानता था कि इस बार उसे भागने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसने इस आत्मा का सामना नहीं किया तो ये हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। अब या तो वह जिंदा रहेगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। लिफ्ट में आखिरी सफ़र, रवि ने बाबा से आखिरी बार आशीर्वाद लिया और अपने ऑफिस की इमारत में जाने का फैसला किया। ये वही इमारत थी जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर पढ़ा था, जहां लिफ्ट बिना किसी कारण 13वें फ्लोर पर रुकती थी। रात के 12 बज चुके थे। ऑफिस पूरी तरह से खाली था। सिर्फ सुरक्षा गार्ड बाहर मौजूद था, लेकिन रवि ने उससे कुछ नहीं कहा। वह लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसके दरवाजे खुले। गहरी सांस लो रवि, अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लिफ्ट का रहस्य खुला। रवि ने 13 का बटन दबाया। लिफ्ट ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया। 1, 2, 5, 10, 12। फिर अचानक लिफ्ट की लाइटें तेजी से झपकने लगीं। लिफ्ट झटके से रुक गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। फिर अचानक लिफ्ट की दीवारों पर सैकड़ों काले हाथ उभरने लगे। तुम वापस आ गए। वही गूंजती हुई आवाज़, वही आत्मा, वही शैतान। मौत से सामना। लिफ्ट के शीशे में रवि ने खुद को देखा, लेकिन पीछे कोई और खड़ा था, लाल जलती आंखों वाला साया। आत्मा ने रवि की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। तुमने सोचा था कि मुझसे बच सकते हो। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन तभी उसे बाबा का दिया हुआ पवित्र ताबीज याद आया। रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ताबीज को आत्मा की ओर उछाल दिया। अब तेरा अंत होगा, भयानक अंत या नई शुरुआत। जैसे ही ताबीज आत्मा को छूता है, पूरी लिफ्ट जोर से हिलने लगती है। तेज चीखें गूंजती हैं और आत्मा तड़पने लगती है। नहीं, यह नहीं हो सकता। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लिफ्ट तेजी से गिरने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ काले अंधकार में समा गया। सुबह की रोशनी जब रवि ने आंखें खोलीं तो वह ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा था। लिफ्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और सुरक्षा गार्ड भागकर उसके पास आया। सर, आप ठीक हैं? आपने पूरी रात कहाँ गुजारी? रवि ने धीरे धीरे उठकर इमारत की ओर देखा। लिफ्ट हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। क्या आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, या ये सिर्फ एक और धोखा था? रवि को नहीं पता था, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज देखी। पास की दीवार पर लाल खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगा। रवि को लगा था कि यह सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक नई शुरुआत या एक नया जाल। लिफ्ट की घटना के बाद रवि ने वह नौकरी छोड़ दी और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने सोचा कि अब वह उस खौफनाक शाप से मुक्त हो चुका है, लेकिन क्या वह सच में आज़ाद था? डरावने संकेत वापस आते हैं। रवि को कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगी। जब भी वह लिफ्ट में जाता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे से देख रही हो। रात में उसके कमरे में हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। एक रात जब उसने अपनी खिड़की के शीशे में देखा तो पीछे की परछाई में उसे वही जलती हुई लाल आंखें दिखीं। 13वां फ्लोर हर जगह है। रवि के नए अपार्टमेंट की इमारत में कोई 13वां फ्लोर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी लिफ्ट कभी कभी 12वें से सीधे 14वें फ्लोर पर जाने के बजाय बीच में रुक जाती। दरवाजे खुलते, लेकिन बाहर कुछ नहीं होता, बस अंधेरा। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे में झांका। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे किसी ने पीछे धक्का दे दिया। वापसी का रास्ता बंद। लिफ्ट का दरवाजा झटके से बंद हो गया और लाइटें झपकने लगीं। फिर वही डरावनी आवाज़ गूंज उठी, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो। रवि अब पूरी तरह समझ चुका था, 13वां फ्लोर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक श्राप था जो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। क्या कोई रास्ता बचा है? रवि ने बाबा को फिर से फ़ोन किया, लेकिन इस बार फ़ोन की दूसरी तरफ से वही खौफनाक हंसी आई। अब कोई बाबा तुम्हें नहीं बचा सकता रवि। अब सवाल यह नहीं था कि क्या रवि बच पाएगा, बल्कि सवाल यह था कि क्या इस बार वह हमेशा के लिए 13वें फ्लोर में कैद हो जाएगा।